देवादिदेव महादेव को प्रसन्न करने वाले और भगवान को अत्यंत प्रिय, भगवान का प्रिय आभूषण यानी रुद्राक्ष। रुद्राक्ष पर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं और एक मुखी से लेकर के 14 मुखी रुद्राक्ष तक हम लोग आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। रुद्राक्ष की पहचान क्या है, कौन किस रुद्राक्ष को धारण कर सकता है, क्या इसकी पहचान है, कहां से खरीदना चाहिए, क्या इसका प्राइस हो सकता है, इन तमाम बिंदुओं को, प्रतिष्ठा का मंत्र क्या है, कैसे आप इसको धारण करें, इन तमाम चीजों को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसी चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाएं इससे पहले एक निवेदन रहेगा कि यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाले समय में भी आप इसी प्रकार के हमारे कार्यक्रम हमारे साथ देख सकें। देखिए, हम लोग लगातार अलग अलग जो रुद्राक्ष है उन पर चर्चा कर रहे हैं। इसकी पहचान क्या हो सकती है? यूं तो बात करें, भारतवर्ष में अनेकों जगह रुद्राक्ष पाया जाता है। भारत ही नहीं, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, इंडोनेशिया, तमाम प्रकार से आयतन रुद्राक्ष होता है। लेकिन उत्तर भारत में हिमालय पर्वत पर, हिमालय क्षेत्रों पर और नेपाल का रुद्राक्ष श्रेष्ठ और अच्छा माना जाता है। इसीलिए इन रुद्राक्षों की कीमत भी बजाय और रुद्राक्षों का थोड़ा महंगा है। पहचान की बात करें तो हर रुद्राक्ष अपने आप में देखने मात्र से उसकी पहचान हो सकती है। जौहरी की उसकी अपने स्वर्ण की पहचान होती है, उनके आभूषण की पहचान होती है, वो देखने मात्र से उसको बता सकता है। आपने देखा होगा जो चोर होते हैं वो डुप्लीकेट चेन छोड़ देते हैं, ओरिजिनल पर ही हाथ मारते हैं। क्यों? क्योंकि दूर से देखकर पहचान लेते हैं। यानी उसको पहचान, सबसे पहले प्रथम जो पहचान है वो उसको देखना ही पहचान है। जिसको इस चीज की जानकारी है वो उसको देखकर पहचान सकता है। इसीलिए आप जब भी रुद्राक्ष खरीदने जाते हैं तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपने साथ लेकर के जाएं जो उसकी पहचान रखता हो। खासकर संत ब्राह्मणों को जो इससे जुड़े हुए रहते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं, उन लोगों को खासकर इसकी अच्छी पहचान हो सकती है। तो पहचान की बात करें तो हम देखने मात्र से, जैसे आपको बता दिया, आप उसको हाथ में लें। जो प्राकृतिक रुद्राक्ष होगा, नेचुरल होगा, उसमें कुछ रेसे होंगे। आप उसको नुकीली कोई पिन, पेन या कोई सुई की मदद से आप उसमें खुरेच कर देखेंगे तो उसमें कुछ रेसे आपको प्रत्यक्ष दिखाई देंगे जो उसकी ओरिजिनलिटी को पहचान दर्शाते हैं। जबकि वो अगर किसी केमिकल या किसी चीज से, किसी पदार्थ से बनाया हुआ है तो बिल्कुल इस प्रकार का होगा कि उसमें चिकनाहट होगी, उसमें वो चीजें देखने को नहीं मिलेगी। जल में डुबोकर देख सकते हैं। अगर अच्छा पका हुआ रुद्राक्ष है, अच्छी क्वालिटी का रुद्राक्ष है, कीड़े के द्वारा नहीं खाया गया है तो पानी में डूब जाएगा। जबकि वहीं अगर कच्चा होगा या फिर कीड़े के द्वारा कहीं पर खाया गया है तो वो फिर हो सकता है कि तैर जाए। बाकी आप इसको लैब टेस्ट करा सकते हैं। लैब टेस्ट के नाम पे एक चीज का ध्यान रखें कि आपको जो फर्जी कागज पकड़ा दिए जाते हैं 5-10 रुपए का प्रिंटेड, वो इसकी कोई पहचान नहीं है। बहुत सारे आप ऑनलाइन मंगाते हैं, आपको वेबसाइटों पर वो दिखा दिए जाते हैं, जबकि होता कुछ और है और आपको कुछ और दिया जाता है। इसलिए यह भी इसकी पहचान नहीं कही जा सकती। 10 रुपए का कागज पहचान नहीं हो सकता। आप बिना लैब टेस्ट के खरीद ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रुद्राक्ष ओरिजिनल होना चाहिए। ये नहीं कि रुद्राक्ष डुप्लीकेट है और उसके साथ एक कार्ड थमा दिया, तो उसकी कोई पहचान नहीं है। कीमत की बात करें तो हर रुद्राक्ष की एक अपनी अपनी कीमत है, उसकी क्वालिटी के हिसाब से, उसके क्षेत्रीय होने के, और हर शहर में हो सकता है उसका थोड़ा सा प्राइस भिन्न हो। इसलिए प्राइस बताना बहुत मुश्किल है और फिर समय समय पर इसके प्राइस बदलते जाते हैं। इसलिए आज मैं चर्चा कर रहा हूँ, इसका आज कुछ और प्राइस होगा और आज से कुछ महीने पहले या कुछ महीने के बाद इसका प्राइस चेंज हो सकता है। लेकिन हाँ, आज हम जब इसकी प्राइस की बात कर रहे हैं तो ये आपको मैं निश्चित रूप से बता दूं कि जो उत्तर भारत या नेपाल का रुद्राक्ष होता है ये अन्य रुद्राक्ष की अपेक्षा थोड़ा महंगा होता है। अब हम बात कर रहे थे 12 मुखी रुद्राक्ष की। देखिए, 12 मुखी रुद्राक्ष जो है वो द्वादश आदित्य का स्वरूप माना जाता है। जीवन में यश, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, वैभव, वर्चस्व यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो 12 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। राजनीति में आप जुड़े हैं या राजनीति में आप आगे बढ़ना चाहते हैं या आप प्रशासनिक पदों पर हैं तो भी आपके लिए यह 12 मुखी रुद्राक्ष बहुत श्रेष्ठ हो सकता है। ये जो ISPCS की तैयारियां कर रहे हैं उनको भी ये सहायक हो सकता है, क्योंकि 12 सूर्य, और सूर्य यानी आपका जन्म कुंडली के अंदर जब सूर्य प्रतिष्ठित प्रबल होता है तो यह सूर्य आपको आगे बढ़ने के लिए एक ऊर्जा प्रदान करता है। उसी ऊर्जा को लेने के लिए आप ये द्वादश मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। और खासकर अगर बात करें, यह विद्यार्थी
अगर इसको पहनते हैं, या फिर कोई विशेष कोर्स जो लोग बच्चे कर रहे हैं वह इसको धारण कर सकते हैं। व्यापार आप कर रहे हैं, व्यापार में एक अच्छे प्रतिष्ठा, एक अच्छा लेवल आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इसको पहन सकते हैं। आप फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या किसी भी सेक्टर में आप अपने पदोन्नति चाहते हैं, आप अपना प्रमोशन चाहते हैं, तो उसमें आप इसको धारण कर सकते हैं। कब धारण करना चाहिए? देखिए, यूं तो आप कभी भी धारण कर सकते हैं, लेकिन श्रावण में अगर इसको धारण करते हैं वैदिक प्रतिष्ठा के साथ में तो बहुत अच्छा है। लेकिन आप यूं इसको कभी भी धारण करते हैं तो आप सोमवार को धारण करें। सोमवार में भी शुक्ल पक्ष का सोमवार हो या किसी विशेष तिथि नक्षत्र आदि में हो तो और भी अच्छा होता है। प्रतिष्ठा करके धारण करें। प्रतिष्ठा का मंत्र मैं आपको बता देता हूं। 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने के लिए ओम क्षौम गृहिणी नमः, इस मंत्र से आपको 108 बार प्रतिष्ठित करके प्रातः काल इसको धारण करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र से भी 108 बार प्रतिष्ठा करें तो बहुत अच्छा है। महामृत्युंजय भी जप लें तो बहुत अच्छा है। इस प्रकार से आप इसको गले में धारण कर सकते हैं। कच्चा दूध और गंगा जल से धो करके और मंत्र प्रतिष्ठा के साथ आप इसको धारण करें।